जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी, एमपीपीएससी प्री की यूनिट 3 कवर कर रहे थे। यह हम शॉर्ट में देख रहे हैं क्विक रिवीजन के तौर पर, और इसके जो फैक्ट है उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो हमने इसी क्रम में भारत का परिचय, भारत की जो नॉर्मल जीके होता है, अक्षांशीय देशांतर स्थिति, लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वो देख लिया था। उसके अलावा हमने हिमालय पर्वत भी देख लिया था, दर्रे देख लिए थे। आज हम देखेंगे मध्य भारत भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, यह उत्तर का मैदान किससे बना है? नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित हुआ है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई कितनी? 1000 से 2000 मीटर है। यहाँ पर सघन जनसंख्या का क्षेत्र है, अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। यह लंबाई की कितनी? इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में इसका जो विभाजन है भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान अर्थात बांगर खादर में हुआ है। तो ये जो उत्तर भारत का मैदान है, शिवालिक मतलब हिमालय का गिरिपादी क्षेत्र है, उसे हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं, जहां से हिमालय खत्म होके मैदान लगता है। यह HFF के द्वारा अलग होता है हिमालय से। ठीक है, तो इसमें क्या मैदान है? तो यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी। ये किससे बनता है? जैसे जो हिमालय से आई हुई है नदियां, उनके द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप या फिर कुछ भी बहाकर लाया गया, उसके से इसका निर्माण हुआ है। इसकी जो गहराई है 1000 से 2000 मीटर है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। लंबाई 3200, चौड़ाई इसकी 150 से 300 किलोमीटर है। और भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान अर्थात बांगर खादर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर हम भाबर की बात करें तो जो भाबर है, भाबर क्षेत्र, ये सब हिमालय का सबसे पहला गिरिपादी क्षेत्र आता है, जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यह कृषि योग्य नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। क्योंकि जो भी कचरा या फिर नदियां जो भी बहाकर लाई गई है वो यहीं डालेगी, और यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है, तो ये कृषि योग्य नहीं रहता। शिवालिक हिमालय का दक्षिणी ढाल है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से यह निर्मित हुआ है, हम ये देख चुके थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भाबर का क्षेत्र है, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे लंबी जड़ वाले रहते हैं, ये सिर्फ हमारा प्री में नहीं, मेंस में भी काम आ जाएगी। अगला हमारा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की बात करें तो यह भाबर के बाद का क्षेत्र आता है। यहाँ पर नदियां पुनः निकल आती है। यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, जैसे भाबर है उसके दक्षिण में हमारा आ जाएगा तराई। इसकी लंबाई इसकी जो चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदी यहाँ प्रकट हो जाती है, नाम एवं दलदली क्षेत्र ही है। ठीक है, जैव विविधता से परिपूर्ण भी क्षेत्र है यह तराई। उसके बाद में अगला हमारा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित होते हैं, बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होते हैं। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है, मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। किसमें? बांगर मैदान में। ठीक है, यहाँ पर जो है नदी है, जैसे कोई भी नदी है, उसका यह
कौन सा दूर का क्षेत्र होगा, ठीक है, नदी का दूर का क्षेत्र होता है। उसके बाद में यहाँ गांव और नगर का विकास संभव होता है, गांव और नगर बसा सकते हैं क्योंकि ये नदी से दूर है। यहाँ पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ की जो मृदा है हर साल परिवर्तित नहीं होती है। अगर हम खादर की बात करें तो खादर नवीन जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। यहाँ पर जो नदियां हैं, नदियों के पास का वाला ये क्षेत्र है खादर, इसलिए बाढ़ के मैदान स्थित है। यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है। प्रतिवर्ष इसका पुनर्निर्माण होता है। अत्यधिक उपजाऊ है। नवीन जलोढ़ से निर्मित है, ठीक है। गांव और नगर का विकास यहाँ पर संभव नहीं है, बाढ़ आने की संभावना रहती है इसलिए, ठीक है। उसके अलावा फिर इसमें और पॉइंट देखें तो जो है हर साल यहाँ की मृदा परिवर्तित होती है और जो बाढ़ जैसी आपदा है हर साल आने की संभावना रहती है। यहाँ पर नकदी फसल बोई जाती है, ठीक है। सामान्य विभाजन देखते हैं उत्तरी भारत का, तो यह 4 भागों में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से? पहले तो जो उत्तरी भारत है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से? पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। पश्चिमी मैदान के अंतर्गत जो आता है हमारा ये पश्चिमी मैदान, ये पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में जो हमारे आते हैं 2 आते हैं, कौन कौन से जाएंगे इसमें? गंगा का मैदान आ जाएगा और उसके अलावा ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाएगा। इसमें 2 मैदान आते हैं, राजस्थान का मैदान और सिंधु पंजाब या हरियाणा का मैदान, ठीक है। तो पंजाब के मैदान की बात कर रहे थे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। गंगा और उसकी सहायक नदियों से गंगा का, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से ब्रह्मपुत्र इसका। और जो राजस्थान है, राजस्थान का निर्माण जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाए, जैसे राजस्थान में नदी है लूनी, बनास, साबरमती, उनके अवशेषों से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार पंजाब में है, गंगा का घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, और विशेषकर असम में किसका है? हमारा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। अगर हम इनकी डिटेल भी देख लेते हैं तो क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर हम राजस्थान के मैदान की बात करें तो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। 150 से 300 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है लगभग। इसका विस्तार राजस्थान में है अधिकतर, अरावली पर्वत के पश्चिम व पूर्व में दोनों में साइड स्थित है। इसमें यहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर होती है। अगर वर्षा 70 सेंटीमीटर है तो वन कौन से होंगे? कटीले वन होंगे। और वर्षा कम हो रही तो यहाँ फसल भी मोटे अनाज होगा, कम मतलब जो कम वर्षा वाला कृषि होगी। यहाँ पर झील है खारे पानी की, जैसे सांबर, डिडीवाना, नक्की। नदियों में देख लेते हैं लूनी, बनास, साबरमती आदि। उसके बाद में अगर हम राजस्थान के बाद में बात करें, हमारा सिंधु पंजाब या हरियाणा का मैदान की, तो इसमें भी जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों से लाकर बनाया गया है। इसका विस्तार पंजाब हरियाणा में हुआ है। 150 से 300 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई है। और सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास सहायक नदियां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है तो वन कैसे होंगे? पर्णपाती वन होंगे कुछ मात्रा में, और नम और शुष्क दोनों पर्णपाती मिलते हैं। और 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर किस फसल के लिए? जैसे धान, गेहूं, गन्ना, सरसों की यहाँ खेती की जाती है। यहाँ पर 5 दोआब, रचनावारी, विष्ट, चाज और उसके बाद में सिंध सागर। तो रचना है जो रावी और चेनाब से मिलकर बना है, व्यास और रावी से बनकर बना है, विष्ट व्यास और सतलज से मिलकर बना हुआ है, चाज जो हमारी ये चेनाब और झेलम से,
सिंध सागर झेलम, चेनाब और सिंधु से मिलकर बना है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र का, और 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असम में यह कई कई 800 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। ठीक है। इसकी जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, धनसिरी, इसकी सहायक नदियां हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन पाए जाएंगे यहाँ पर। चावल जूट की खेती की जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें गंगा के मैदान की तो गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? अपर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अपर, मध्य और निम्न गंगा का मैदान यूपी में स्थित है। ये पूर्वी यूपी और बिहार में स्थित है, और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? रेतीली होती है। यहाँ सिल्ट मिट्टी होती है, यहाँ सिल्ट और चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है उत्तर पश्चिम में दक्षिणी दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में इलायची या कार्डमम पहाड़ी। ठीक है। पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। प्राचीन एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर हम इसके विभाजन की बात करें तो मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, और उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है। पश्चिम और पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अनेक पठार और पहाड़ियों से निर्मित है। त्रिकोणीय आकृति है इसकी प्रायद्वीपीय पठार की, और इसकी जो ऊंचाई है 600 से 900 मीटर है। ठीक है। अब हम अलग अलग पठार की बात कर लेते हैं। जैसे पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्कन की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। पश्चिम में इसके अरावली है और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। पूर्व में इसके बघेलखंड है। लावा का प्रवाह से निर्मित अर्थात दक्कन की चट्टानों से निर्मित है। समग्र ढाल उत्तर की ओर है, और इसकी अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी शिकार है। तो हमने इसको जब मध्य प्रदेश पढ़ा था तो याद भी कर रहा था कि मालवा के जो लोग हैं उनको सिंगार पीना पसंद है, सिगार पीना पसंद है। तो हमें इसकी चोटी कौन सी हो जाएगी? शिकार, जो कि इंदौर में स्थित है। ठीक है। उसके अलावा अगला हमारा है मध्य उच्च प्रदेश या उच्च भूभाग। यह नर्मदा नदी के उत्तर में, दक्कन पठार की उत्तरी सीमा में अवशिष्ट पर्वत से बना है। इसकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर। ढाल पश्चिम से पूर्व चौड़ा, और पश्चिम में तो चौड़ा है लेकिन पूर्व में संकरा है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में इसका। पूर्वी भाग बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड में स्थित है। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां एवं छोटा नागपुर पठार तक। पश्चिम अरावली, दक्षिण सीमा सतपुड़ा, उत्तरी विंध्याचल। ये भी हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित है। जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है, ये भी इसकी भी हमने ट्रिक बना के याद करा था। इसकी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? टोंगरा हो जाएगी। अगला हमारा बुंदेलखंड का पठार। यह भी मध्य प्रदेश का पठार है। ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से बनकर बना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। सघन अपरदित क्षेत्र है, लहरदार क्षेत्र है, कृषि योग्य नहीं है। मतलब कृषि होती है लेकिन गेहूं, तिल, वर्षा 70 सेंटीमीटर के लगभग होती है। जब हमने मध्य प्रदेश पढ़ा था तो उसे अच्छे से डिटेल में देख लिया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लिया। यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहते हैं, उत्तर में सोन घाटी है। मैकाल श्रेणी के उत्तर में ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बल्लव पत्थर से निर्मित है। उत्तर प्रदेश, झांसी और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें छोटा नागपुर के पठार की, तो जो छोटा नागपुर का पठार है उत्तर पूर्व में इसके राजमहल की पहाड़ियां है। उत्तर पश्चिम में सोन नदी गोंडवाना चट्टान से यह निर्मित है।
यहाँ जो नदियां बहती है, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। इसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग। अन्य नाम भारत रूर, पाटभूमि, खनिज क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र। दक्कन का पठार की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व में सतपुड़ा मैकाल एवं महादेव, पश्चिम में पश्चिम घाट, बेसाल्ट लावा के अपरदन से पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल। ठीक है, ये अगला हमारा पार्ट रहेगा पश्चिम घाट, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।